हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग की हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे और 3 क्लासेस प्रोवाइड करने के बाद हमने कुछ इशू की वजह से क्लासेस आपकी रोक दी थी और क्लासेस हमने जो 3 प्रोवाइड किए हैं उसमें अप्रॉक्स कोडिंग डिकोडिंग को हमने कवर कर लिया है। लगभग 1 क्लास या 2 क्लास में हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कर ले जाएंगे। 5 क्लास में देखो मैंने कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कर दिया। आपके लेवल की कोडिंग डिकोडिंग जो है वो अब आएगी। एसआई के लिए हो, एसएससी के लिए हो, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे और आपका जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, युवा विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जिस लेवल की रीजनिंग थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग थी। अभी हाल ही में आपका यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, अक्टूबर लास्ट डेट आई है। तो हमें जो रीजनिंग पढ़ना है वो थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना है, क्योंकि यूपीएसआई में कोडिंग डिकोडिंग की जो पूछी गई है वो अच्छे लेवल पे पूछी गई है। तो आज जो हम आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग लेके आए हैं बेटा, वो यूपीएसआई 2021 को टारगेट करते हुए लेके आए हैं। टारगेट रहेगा यूपीएसआई 2021 में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, लेवल इससे डाउन नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। आप आज ही पेपर में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो कि विपिन सर ने बोला था कि इससे नीचे लेवल नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही हर चैप्टर की अलग अलग क्लासेस 10-10, 15-15 क्वेश्चंस की 2-2, 3-3 क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे जब तक यूपीएसआई का पेपर नहीं हो जाता। यूपीएसआई का पेपर जब तक नहीं हो जाएगा हम हर एक चैप्टर की 10-10, 15-15 क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लासेस हो चुकी थी, सभी बच्चे वो क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनको पढ़ने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग होगी। सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे। सिलेक्शन मेरा परम उद्देश्य है। इस साल हमें सिलेक्शन चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। जो ये मौका इस साल में आपको भगवान ने दे रखा है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो इस मौके को हम खोएंगे नहीं, इस मौके को हम अपने साथ लेके हुए इससे लाभ उठाएंगे। ये समय जो आपके पास है ये कीमती है, इसका हम हमेशा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। हम क्लासेस नहीं दे पा रहे थे इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो, बट क्या करें बेटा, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्लासेस तो रोकनी पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्लासेस रोकने का कारण है ये भी हो जाता है कभी कभी कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो हम पढ़ा के क्या करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ोगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, कम पढ़ोगे कम पढ़ाएंगे। जब हमें लगेगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं तो हम उतनी मेहनत से और पढ़ाएंगे। जब आप नहीं पढ़ोगे तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। चलिए आइए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन दिया गया है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कहते हैं KWO, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, पूरा पढ़ेंगे नहीं, सीधे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आपको एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उठा के इधर रख दिया ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। पार्लियामेंट दिया गया PARLIAMENT। पार्लियामेंट को उन्होंने लिखा है, समझते चलिएगा। पार्लियामेंट को उन्होंने क्या लिखा है भैया, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ AC नहीं लगी हुई है तो प्रॉब्लम तो होगी। आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी से AC लगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो बस। दिया गया है KWOJHFQHPU, ये पार्लियामेंट को लिखा है इन्होंने। ठीक है, पार्लियामेंट को ये लिखा जाता है। अब सबसे पहले आपको इसकी नंबरिंग करनी होगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये कितने पे आता है बेटा, 16 पे, ये 1 पे, ये 18 पे। L कितने पे आता है, 12 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। A 1 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, ये 20 पे। ठीक है, आइए ये K कितने पे आता है, IJK 11 पे, ये 23 पे। O आता है 15 पे, J आता है 10 पे, H आता है 8 पे, F आता है 6 पे, Q कितने पे आता है बताइए, 17 पे, ये 8 पे, ये 16 पे, U कितने पे आता है, 21 पे। आपको याद नहीं हमें लग रहा है, याद करो सभी लोग, याद नहीं है आपको, ये जरूरी है याद होना, एक एक बच्चे को याद होना जरूरी है। मैंने उस दिन भी बोला था पहली क्लास में। अब समझो इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है।
ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा है जिससे हम क्वेश्चन हल कर सकें? आपको कुछ समझ में आ रहा है ऐसा कि इसमें क्या हो रहा है? बताइए, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? हमें कुछ तो समझ में आया। हमें एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, देखिए पीछे से मुझे एक चीज़ समझ, 20 + 1 14 + 2, हमें आगे से नहीं समझ में आया लेकिन पीछे से समझ में आ गया। 15 + 3 13 + 4 और +5 मीन्स +1 +2 +3 +4 +5। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। देखिए हमें पेपर में आंसर लगाना है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हम आज आपको पेपर सॉल्व करने का मैटर बताएंगे, ना कि पढ़ाने का मैटर। पढ़ाने के लिए हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दी, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या हुआ है, प्लस का 1 किया गया है। आपको बताना किसका है बेटा, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का आपको बताना है। बिल्कुल ध्यान समझते चलिएगा, ठीक है। ये कितने पे होता है भैया, 25 पे, और इसमें अगर 1 जोड़ोगे तो 26 आएगा, और 26 पे क्या होता है हमारा, जेड होता है। ऑप्शन में चेक करो कहीं पे लास्ट में जेड है, पहले ऑप्शन में आपका जेड है, आप आंसर टिक लगा देना। पेपर आपको पूरा सॉल्व कर लेने नहीं कहता, आप अपना नियम अपने घर में ढूंढते रहना इसमें आगे क्या हो रहा है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने पीछे से एक चीज़ पकड़ ली, हमारे समझ में आ गया, हमने आंसर पे टिक लगा दिया। आपको पेपर में भी यही करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर को ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि डॉक्टर को ये लिखते हैं। अरे कुछ भी लिखते हो, लिखते रहो भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर DOC, अच्छा ओ सॉरी भैया समझते चलिएगा, डॉक्टर DOC TOR, डॉक्टर को लिखते हैं ILHYLW। बेस्ट क्वेश्चंस की क्लास होगी आज। आज आपको बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, नॉर्मल नहीं होंगे आज के, क्योंकि हमें SI के पेपर को बीट कराना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएं, हमारा यही टारगेट होगा, ठीक है। आइए अब बताइएगा आप, D कितने पे होता है, 4 पे, ये 15 पे, और ये 3 पे, ये 20 पे, ये 15 पे, ये 18 पे। ये कितने पे होता है, 9 पे। L कितने पे होता है, 12 पे, ये 8 पे, ये 25 पे, फिर 12 पे, फिर 23 पे। बताइए क्लियर है? अब आप समझो बेटा इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस ऐसा क्या लगाया गया है कि क्वेश्चन का आंसर आ सके। हमें कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस का 5 किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, माइनस का 3 किया गया, यहाँ पे फिर प्लस का 5 किया गया, यहाँ पे फिर प्लस का 5 किया गया, यहाँ पे फिर माइनस का 3 किया गया, यहाँ पे फिर प्लस का 5 किया गया। भैया प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 3 फिर प्लस का 5, ये एक सीरीज बनी। वैसे हमारे पास एक स्टूडेंट दिया गया है, लेकिन हमें कुछ और भी इसमें दिख रहा है। आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, रास्ते में अगल बगल तो बहुत दिखता है, क्वेश्चन में भी ध्यान लगा के देखो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखेगा। आप जब भी क्वेश्चन लगाओ तो आप एक बात को, कोडिंग डिकोडिंग में जब भी पेपर होता है, बच्चे कहते हैं सर हमने इस तरीके से इसका ये आंसर बनाया और इन्होंने मेरा ये आंसर क्यों गलत कर दिया। तो बेटा रीजन है, आप अगर कुछ यूनिक सोच सकते हो तो आप रीजनिंग में कुछ यूनिक सोचने का प्रयास किया करो। शायद एक ऐसा मेथड आपसे निकल के आए जो दूसरे लोग नहीं सोच सकते, और पेपर वही आंसर बनाता है जो दूसरे लोग नहीं सोच सकते। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक दिमाग में एक बात आ रही है जो आप सोचोगे सर आपने कैसे सोच लिया इस बात को। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये D और C और T और R, ये 4 लोगों को देखो, ये कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U, 5 होते हैं A E I O U, और जो शेष बचते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे इंग्लिश में। तो जितने भी कॉन्सोनेंट थे, जितने भी व्यंजक थे, उसमें देखो सब में 5 जोड़ा गया है। 5 जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया? जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने व्यंजक है, उसमें 5 जोड़ा गया। फिर देखो ओ हमारा क्या है, वॉवेल है, ओ हमारा क्या है, वॉवेल है, और इसमें कितना किया गया, माइनस का 3 किया गया। हमारे पास ये दिमाग लगाना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पे, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएसआई में,
ठीक है, आप दिमाग लगाओ। अब आपके पास वॉवेल और कॉन्सोनेंट हैं, ये कितने पे होता है 19, 20, यू कितने पे होता है 21, 4, 5 और एन कितने पे 14, ये 20। अब समझना, जो भी वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू, यहाँ पे 2 ही वॉवेल हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है माइनस की 3 और सब में क्या करना है प्लस का 5। इसमें प्लस का 5, इसमें प्लस का 5, इसमें माइनस का 3, इसमें प्लस का 5, इसमें माइनस का 3, इसमें प्लस का 5 और इसमें माइनस का 3। यही करना है, ठीक। 19 में 5 जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा 24, 20 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25, 21 में 3 घटाओगे 18, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 5 में 3 घटाओगे 2, 14 में 5 जोड़ोगे 19, 20 में 3 घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे, वो वॉवेल नहीं है, 5 जोड़ेंगे, फिर समझते चलना 25। जो वॉवेल होंगे उसमें 3 घटाएंगे, जो कॉन्सोनेंट होंगे उसमें 5 प्लस करेंगे। हमने यहाँ से ये रूल देख पाए हैं ना। चलो आओ, 24 पे क्या होता है x, 25 पे y, 18 पे r, 9 पे i, 2 पे b, 19 पे s, 25 पे y। इसका आंसर बनेगा x y r i b s y। बताइए कोई परेशानी है प्यारे बच्चों आपको, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई? वॉवेल और कॉन्सोनेंट का गेम था, यहाँ पे वो खेल खत्म हुआ। आपको सोचना है, अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है आज, आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है, बेस्ट मेथड पढ़ाए जाएंगे, बेस्ट तरीके से सोचने के मेथड सिखाए जाएंगे। और यूपीएसआई पेपर कैसे निकलेगा हम उसको भी आज बताएंगे आपको, कि आप यूपीएसआई में नौकरी कैसे पाओ। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया थीम, अगला क्वेश्चन दिया गया हमें थीम। नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि थीम को THEME, थीम को हम लिखते क्या हैं VJGOG, यही लिखते हैं थीम को। चलो नंबरिंग करो, 20, 8, 5, 13, 5, 21 सही है? तुम लोग बताओगे नहीं, गलते लिखा दोगे। 22, जे कितने पे होता है 10, ये 7 पे, ये 15 पे, ये 7 पे। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है? बहुत आसान है यार ये तो। +2 +2 +2 +2 +2, सब में तो +2 हो रहा है, क्या करना है फिर यार? ये तो फिर बहुत आसान हो गया, आप बता ही दोगे ना इसको। अवार्ड दिया गया है, ये 4 पे होता है 6 F होता है, ये 18, 2 जोड़ोगे 20, 20 पे क्या होता है T और F लास्ट में कहीं पे है, ये देखो ये आंसर मिल गया B वाला। ये तो बिल्कुल आसान था यार, हटाओ इसको, बेकार क्वेश्चन था, नोट कर लो। अच्छा आप कहोगे सर जी तुरंत हटा दिए, इसमें तो 2 ही जोड़ रहे हैं। हाँ इतना आसान कौन यार, तुम तो पहले सॉल्व कर लिए होगे हमसे पहले ना, कर लिए थे ना सभी लोग। चलो आगे बढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंडीशन दिया गया है, एक कंडीशन है। कंडीशन को क्या लिखते हैं CONDITION, कंडीशन को लिखते हैं PQEWLGRSM। और हमसे पूछा क्या है, सिलेक्शन को क्या लिखेंगे? देखो सिलेक्शन के बारे में बात कर लिया, वाह। सिलेक्शन को क्या लिखेंगे भैया? यूपीएसआई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप ऐसी पढ़ाई करोगे। और उसको पढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं, वो जिस भी लेवल तक आपसे पूछ रहा है हम उस लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों समय की थोड़ा अभाव आ गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी गई हैं, जिसके वजह से पूरा दिन ऑफलाइन में मेहनत करनी पड़ रही है और हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नहीं तो मैं मैथ भी अच्छे लेवल पर पढ़ा रहा होता आपको, लेकिन मैं फिर भी आज वाली क्लास आप देखे होंगे मैथ की, तो मैंने उसमें यूपीएसआई यूपीपी इन्हीं क्वेश्चन को मैंने सोचा पहले इस पे फोकस करते हैं। आज नंबर सिस्टम क्लास कंटिन्यू हमने की है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, आप लोग मेहनत करोगे तभी हमें मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है। आइए अब ढूंढिएगा क्या है, चलो ढूंढते हैं। 3, 15, 14, 4, 9, 20, 9, 15, 14, ठीक यही तो है। आओ 16, 18, ये 17 पे होता है, 5, 23, 12, जी कितने बता है 7, R 18 पे, 19, 13
भैया ऐसा क्या किया गया है, समझो, कुछ समझ में आ रहा है? बताओ क्या किया गया है? कुछ हमें तो नहीं दिख रहा। हमें एक चीज़ दिख रही है, समझो क्या दिख रही है? हमें बहुत अच्छी चीज़ दिख गई। इतनी भी अच्छी नहीं दिखेगी, हाँ, इतना भी खूबसूरत कोई हमें नहीं दिखा कि हम दिल लगा बैठे। खूबसूरती से कभी प्यार नहीं होता, प्यार उससे करो जो तुम्हारा साथ दे। ये जो है प्यार आपको इस समय करने की ज़रूरत है यूपीएसआई से, टेट, सुपर टेट से, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी बनाएगी। ऐसे लोग से प्यार क्यों करो जो ज़िंदगी में आपको परेशान करें? कुछ दिन दूरियां रखो ज़िंदगी में, उसके बाद तो हम फ्री हैं, फिर आप भी फ्री हो, खूब मज़े लेंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर लो। आइए देखिए, हमें एक चीज़ दिखाई दिया, 14 में 2 जोड़ दिया 16, 15 में 2 जोड़ दिया 17, 3 में 2 जोड़ दिया 5। बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी। ये देखिए, फिर 20 में 3 जोड़ दिया 23, 9 में 3 जोड़ दिया 12, डी में 3 जोड़ दिया 7। वाह। 14 में 4 जोड़ दिया, फिर 15 में 4 जोड़ दिया, फिर 9 में 4 जोड़ दिया। कितना अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या सीरीज है? 3 को डिवाइड करके इन्होंने किया है, 3 को डिवाइड कर दिया अलग अलग। उसके बाद इस क्वेश्चन का हम भी आपके साथ यही बोर्ड पे ही सोचते हैं। आप 100% मेरा विश्वास करो प्यारे बच्चों, हम कभी भी पढ़ के नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के बाद मेरे समझ में आ जाता है ये हो क्या रहा है। आपको भी अपना माइंड ऐसे 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 चलाना है ना, क्योंकि पेपर में आपके सामने पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके पास इस मेथड के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब इस मेथड क्वेश्चन आएंगे तो आपको पेपर तो निकालना ही निकालना है ना। आइए, ये 19, ये 5, ये 12, ये 5, ये 3, ये 20, ये 9, ये 15, ये 14। चलो बनाते हैं हम। इसमें 12 में कितना 2, तो कितना 14। 5 में कितना 2, तो 7। 19 में कितना 2, तो 21। चलो पहले इसके लिख देते हैं। 14 पे क्या होता है n, देखो n से किसी की शुरुआत 2 लोगों की। 7 पे क्या होता है g। 21 पे क्या होता है u। देखो आंसर में कहीं पर NGU है, ये देखो NGU ऑप्शन ए सही है। हमें सिर्फ आंसर मिलाना है। हमने आपको पूरा एक सॉल्व दे दिया, आप पूरा बनाना चाहना आप आराम से इसको पूरा घर में बैठ के बनाओ। हमारा आंसर NGU से स्टार्ट हो रहा है, तो NGU यहाँ पे है, हमने आंसर टिक लगा दिया। इन सब में स्टार्टिंग में NGU नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बिगिन, BEGIN। बिगिन को लिखते हैं YLJHK। 2, 5, 7, 9, 14, 25, 12, जे कितने पे 10 पे, एच कितने पे 8 पे, ये कितने पे के IJK 11 पे। ठीक है, चलो समझो, अभी हमारे भी माइंड में नहीं आया है क्वेश्चन क्या हो रहा है। अभी हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, आंसर तो आएगा ही आएगा, हो कुछ भी जाए। अगर हम आपके साथ हैं तो आंसर तो आना ही पड़ेगा, है ना। चलो भैया, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? हमारे पास एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही, ये 3 शब्द हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। 9, 3, 12, 7, 3, 10 और 5, 3, 8। देखा, ये 3 शब्द देखो। 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आएगा, 9 में 3 जोड़ा गया 12 आएगा, 7 में 3 जोड़ा गया 10 आएगा। तो इन तीनों पे अगर हम काम कर लें तो प्लस का 3 क्या हो जाएगा 4, प्लस का 3 कितना हो जाएगा 17, प्लस का 3 कितना हो जाएगा 18। तो 4 पे डी, 17 पे क्यू, 18 पे आर। ऑप्शन में डी क्यू आर कहीं पर है? डी क्यू आर कहीं पे है ही नहीं,
है मिल गया। देखो ये देखो भैया DQR, बीच में 3 शब्द हमारे जो है DQR होने चाहिए, वो देखो यहाँ पे है DQR, है ना। सिर्फ एक ऑप्शन ए में। बताइए कोई समस्या? हमें पूरा सॉल्व नहीं देना है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चाहोगे तो ये 14 पे होता है, इसमें से 3 घटा दोगे तो 11 आ जाएगा। ये 12 पे होता है, इसमें से 3 घटा दोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 पे क्या होता है? आई, DQRI। देखिए पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा आपको, DQRI। क्लियर है भैया? बोलते चलो यार तुम लोग। और भैया प्लीज़ यार शेयर वेयर करते चलो, कम से कम कुछ बच्चों का भी भला करो और हमारा भी भला करो। तुम्हारे लोग के सहारे हमारी भी लाइफ है, तुम्ही लोग से हम कुछ उम्मीद करके मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेरे उम्मीद पे खरा नहीं उतरोगे फिर हमें मेहनत करने में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आ रहा है ना सभी लोगों को? क्वेश्चन का लेवल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे। अभी बिल्कुल मत परेशान कर हो। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने 3 सेट बनाए हैं, लगभग हमें लगता है 40 क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही लाजवाब। एक बार पढ़ना है हमें, लाइफ टाइम कोडिंग डिकोडिंग समाप्त करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फॉर्मेट। फॉर्मेट को क्या लिखते हैं? फॉर्मेट TQHXEQ। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, जिससे माइंड में हमारे कुछ बातें समझ में शायद आने लगे, क्योंकि बिना नंबरिंग करे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे हम क्या देखेंगे इसमें? ऐसे हम देखते तो रहेंगे। जब किसी को बार बार देखोगे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगी। जब हम दिन भर उसी चीज़ को देख रहे हैं, उसी चीज़ को देख रहे हैं, उसी चीज़ को देख रहे हैं, तो कैसे नहीं वो मेरे दिल में उतर जाएगी। अच्छा ऐसे देखो, लोग कहते हैं मुझे प्यार हो गया। प्यार कैसे हो जाता है यार? तुम्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ 25 सालों में, और तुम्हें 2 घंटे में कैसे किसी से प्यार हो जाता है? हाँ बताओ। जब तुम्हें 25 साल के इतने बूढ़े हो गए हो और अपने माँ बाप से प्यार नहीं किए, और तुम्हें प्यार कैसे हो जाता है? बताओ मुझे, बताओ जरा सा ना, कैसे हो जाता है? हम भी तो जाने। तुम लोग कोई चीज़ बताते नहीं। मैंने इससे पहले भी एक चीज़ पूछी थी, नहीं बताए, आज फिर पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हो। कभी कभी बताए भी करो, हम भी तो कुछ जाना करें तुम्हारे बारे में। शाम की क्लास में, जब ये दोपहर क्लास होती है, मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। सुबह के 3 बैच पढ़ा के फ्री हो जाता हूँ, फिर शाम को 4 बैच पढ़ाने रहते हैं। दिन भर में 7 बैच पढ़ाने के बाद मेरा जितने शरीर में खून बनता है, रोज़ ब्लड का निर्माण होता है, वो सब निकल जाता है। ठीक है, आओ और समझो। 2018 कुछ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, हमें लगता है ये 17 पे होता है। तुम लोग बोलते भी तो नहीं हो, क्योंकि P 16 पे होता तो क्यों 17 पे होगा? अब हम कैसे समझ गए? क्योंकि हमने क्वेश्चन मिलाया तो हमें गलत लगा क्या? देखो यहाँ पे देखो 18 2 20, यहाँ पे देखो 15 2 17, यहाँ पे देखो 6 2 8, यही तो है। फिर यहाँ पे आओ 20 और 4 24, 1 और 4 5, 13 और 4 17, ये हुआ। ये ओरिजिनल चीज है ना? अच्छा क्वेश्चन, कोई कमी? चलो ऐसे ही यहाँ पे करो 4 9 14। हम स्टार्टिंग से 3 को मिलाएंगे, बस हम इसी से आंसर बना लेंगे। हमें लगता है 3 से नहीं बनेगा यार, बनाना ही पड़ जाएगा। चलो लिखो, लास्ट वाले 3 से बना देते हैं क्या? 14 2 16, 16 का मतलब P। 9 2 11, 11 का मतलब IJK। 4 2 6, 6 का मतलब F। ठीक है, सब में 2 2 जोड़े दे रहे हैं हम डायरेक्ट। अब आप जानना, अब इसमें कितना जुड़ना? 4, इधर वाले 3 में 4 जुड़ना है। 18 4 22, 22 का मतलब V। 5 4 9, 9 का मतलब I। 14 4 18, 18 का मतलब R। कोई है PKFVIR? ये देखिए PKFVIR। बताइए कोई परेशानी है? समझ गए हो?
अच्छा क्वेश्चन है। पहले 3 में क्या किया गया है, 2 ऐड किया गया है, फिर 3 में 4 ऐड किया गया है। तो हमने क्या किया, पहले 3 में 2 ऐड कर दिया, फिर 3 में 4 ऐड कर दिया। जो प्रोसेस आगे वाले में किया वही प्रोसेस पीछे वाले में कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल को HRELBI लिखते हैं तो एयरिंग को क्या लिखेंगे, सिंगल SI। हम सोचते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप ही दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सिर्फ आपकी नंबरिंग कर दे रहे हैं, आप बताओ ये क्या बनेगा सभी लोग। ठीक है, मुझे भी समझ में आया कि भैया तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो या सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं। मेहनत तो तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ये मुझे अच्छे से पता है। देखो ये सब याद कर डालो, देखो हम ये सब याद होना चाहिए। नंबरिंग तो आप याद कर लो, ना लिखने का झंझट ना ट्रिक का झंझट, सिर्फ याद कर लो। क्या याद करना है यार, ABCD के नंबरिंग याद करने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलो आपको बनाना किसका है, EARING का। सभी लोग बनाओ, इसको बनाओ, मुझे मत देखो, इसको बनाओ, हमको बाद में देख लेना। हम बाद में खड़े हो जाएंगे आधे घंटे, आराम से देखना। बताओ बताइए जल्दी से क्या बनेगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। बताओ जल्दी से जल्दी देख के आंसर। हम ये लोग क्वेश्चन बताएंगे नहीं किसी भी कीमत पे। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। चलो कमेंट करके आंसर बताओ। हमने नंबर डाल दिया है, बहुत ही अच्छा मेथड है, हमारे दिमाग में आ चुका है, हम समझ गए ये कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समस्या है फिर आपको। बहुत ही लाजवाब मेथड लगेगा बेटा। अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करना, तब मैं अगले बार में सॉल्व। मैं देखता हूँ कि आपका लेवल कितना है, आप माइंड को यूज़ कर पा रहे हो कि सिर्फ हम ही पढ़ाते जा रहे हैं। हमें आपका दिमाग भी चेक करना है। चलो इस क्वेश्चन को आप लगाना और मुझे बताना। 8 नंबर बताते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, FORMULA। फॉर्मूला को लिखते हैं URIQXIR। फॉर्मूला को लिखते हैं ये। चलिए नंबरिंग करिए सबसे पहले। 6, 15, 18, 13, 21, 12, 1, 21, 18, 9, 17, 24, 9, 18। अब बताइएगा इसके बाद क्या बनेगा, जल्दी से देखिए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ब्रिटिश, हमें ब्रिटिश का बनाना है। 2, 18, 9, 20, 9, 19, 8। देखो मुझे सब याद है, आप भी याद कर लो ऐसे ही। जैसे मैं चल रहा हूँ खड़खड़ वैसे आप भी चलो, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए कुछ समझ में आ रहा है इसमें? हमारे कुछ तो समझ में आ गया, तुम्हारे बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमको कुछ तो समझ में आया। हमें 3 शब्द आगे के समझ में आ गए, हमने सिर्फ इन 3 शब्दों को देखा बस। इधर के 18, 3, 21, 15, 3, 18 और 6, 3, 9। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हम इधर के 3 पहले सॉल्व कर लें, शायद आंसर मिल ही जाए। 9 + 3 12, 18 + 3 21, 2 + 3 5, 5 का मतलब E, 21 का मतलब U और 12 का मतलब L। तो LUE तो 3 जगह मिल गया। ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते। चलो 2 आंसर तो मेरे गए। आगे आओ, आगे क्या हो रहा है इस बात पे ध्यान देते हैं। कुछ और समझ में आया इसमें। देखो क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया। 13, 4, 17। तो 20 में आप प्लस का 4 कर दोगे 24, और 24 पे क्या होता है X। LUEX देखो मिल गया।
LUEXEPE। देखो आगे हमने नहीं मिला है, यही पेपर में करना है आपको। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना पेपर में, पूरे क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको उतना ही करना है जितने में आपका पेपर निकल जाए ना, उतना ही मेहनत करो जितने में पेपर निकल जाए। नौकरी पानी है, कौन सा वहाँ द्वंद्व युद्ध लड़ना है हमें। हाँ, अब देखो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसमें से -3 किया गया, इसमें से -3 किया गया, इसमें से -3 किया गया। मतलब ये पोर्शन अलग कर दो, पहले +3 फिर +4 फिर -3। तो आप भी यहाँ पे ये पोर्शन अलग कर दो, -3 -3 -3, -3 का मतलब 6, -3 का मतलब 5, -3 का मतलब 16, 5 पे E होता है, 16 पे P होता है, 6 पे F होता है। देखो LUEXEPF, LUEXEPF आंसर आ गया ना सेम। पूरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत। संस्कृत को TBPVNTJU लिखते हैं, तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? बचपन को क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन ना, चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपन। आइए 19, 1, 14, 19 के कितने पे होता है? 11, 18। याद कर लो सब लोग, हम जब पूछा करें तो कम से कम बोल दिया करो। 20, 2, 16, 22, 14, 20। जे कितने पे होता है? 10, 21। यही तो है। चलो कुछ समझ में आ रहा है? हमें तो कुछ समझ में आ गया यार, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? है कुछ तो पॉसिबल है, कुछ उल्टा सा गेम इसमें हो रहा है। बड़ा खतरनाक गेम है ये वाला। कुछ आपको समझ में आ रहा है? हमें ये चीज़ समझ में आ रही कि 19 में 1 जोड़ा गया, फिर 1 में 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ दिया गया, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 1 जोड़ा गया। मीन्स पहले +1 +1 फिर प्लस का 2, फिर +3 फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2। ये सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज जोड़ी गई है इसमें। देखो +1 फिर प्लस का 2, फिर +3 फिर प्लस का 2, फिर +1 बिल्कुल सही सीरीज है। फिर आप भी इसमें करो प्लस का 1 ठीक है। 3 और ये 8 पे होता है। 3 का मतलब 4, 4 का मतलब D, 8 का मतलब 1 9 I DI। फिर इसमें क्या किया गया? प्लस का 2, 9 में 2 जोड़ा गया, तो 9 में 2 का मतलब 11 IJK। DIK कहीं ऑप्शन में है? कहीं ऑप्शन में DIK है। देखो अब इसको रख कर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो DIK सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे DIK है। आ गया आपका आंसर। आप पूरा यही सीरीज बना लेना, प्लस का 1 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 2, फिर आप प्लस का 1 और प्लस का 1, यही सीरीज चलेगा। आप आंसर बना लेना और देख लेना आपका आंसर डी वाला आएगा, DIKOGTFO। आपको पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करना है बस प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि कहाँ से हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन CBT हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है UPSI का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो और पेपर बीट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आया, ये हमें लगता है आप लगा लोगे। बता दिया जाए क्या? चलो देख लेते हैं ये भी। नहीं आप कहोगे सर जी हम तो सब लगा लेंगे, आप बताइए ना कोई। हाँ तुम तो सब लगा लोगे, हमें पता है तुम सब महान लड़के हो। V कितने पे होता है? 22 पे। चलो बोले तो पहली बार 20 22 है 21 18 5 21 3 के कितने पे होता है? 11 पे 16 L 12 24। बताओ क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बताओ हमें।
बताओ कौन सा मेथड लगेगा, देखो जल्दी से बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हमारे कुछ चीज़ें तो समझ में आई, शायद यही प्रोसेस लग रहा हो, उम्मीद करते हैं कि यही प्रोसेस अप्लाई हो जाए। अच्छा प्रोसेस दिया ही गया है, वाह, प्रोसेस में ही प्रोसेस अप्लाई करना है हमें, कितनी अच्छी बात है, प्रोसेस में ही प्रोसेस अप्लाई कराना है। भैया आप नंबरिंग याद कर लेना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, किसी के कहने पे मत आना कि इस ट्रिक से ऐसे रखो, ये ट्रिक वो करो, कुछ नहीं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, सब याद कर डालो, लिखते लिख के याद हो जाएगा। आप बार बार रोज जितना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ो, नंबर लिख लिख के करो तो आपको सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी नहीं याद था पहले, अभी याद हुआ है। आइए देखते हैं, इसमें हमें लग रहा है माइनस का 1 किया गया, फिर माइनस का 2 किया गया, फिर माइनस का 3 किया गया, फिर माइनस का 4 किया गया। अच्छा यही किया गया है फिर तो यार, ये तो आसान हो गया, तो बिल्कुल आसान हो गया। माइनस का 1 का मीन्स 15, 15 का मतलब O, माइनस का 2 का मीन्स 16, 16 का मतलब P, OP, माइनस का 3 का मतलब 12, 12 का मतलब L, OPL आ गया। माइनस 4 का मतलब हो गया यहाँ पे -4। अब आपको -4 करना है। अब बड़ी समस्या कि सर 3 से सर जी 3 से -4 कैसे करें ना, बड़ी समस्या तो यही है यार। पहले आप 3 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, 26 से माइनस का 1 कर दो 25, 25 का मतलब y आएगा। तो OPLY बहुत जगह है। -5, -5 करना है, 5 से 5 तो मीन्स Z, OPYLYZ, देखो कहीं पर है ये ऑप्शन OPLYZ, देखो अरे हम गलत कर रहे हैं, हमको लग रहा सब मिला है, इसमें -7 कर दो, लास्ट वाले को सबसे सही है। 12 पे क्या होता है यार बताओ जरा से हमें, L होता है, ऑप्शन में L कहाँ है, देखो यहीं पे है लास्ट में, फर्जी पूरा लगा रहे थे। अरे अगर भैया हम लास्ट वाला नंबर देख लो, यहाँ पे माइनस का 7 किया गया लास्ट वाले में, ई से 7 घटाया गया 24 आएगा, तो लास्ट वाला ही नंबर देखो S को, S 19 पे होता है, 7 घटाओगे 12, 12 पे क्या होता है L ऑप्शन में लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे, पूरा मिलाने की क्या जरूरत, समय तो वेस्ट करोगे अपना पेपर में, थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ हमारी तरह, आप भी मेहनत करो, माइंड आपका भी यूज़ होगा। अभी हम बहुत सीरीज लाने वाले कोडिंग डिकोडिंग के, ऐसे हार्ड क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं जो इससे पहले वाले हार्ड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत लंबी चलने वाली, 2-3 सीरीज होंगी और बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई करेंगे। हमें पढ़ाई का लेवल बढ़ाना, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, मेहनत करना है हमें। अब आइए लास्ट क्वेश्चन दिया गया कस्टम, आप लगा लेना इसको और इसका आंसर आप बताना क्या आएगा। कस्टम को लिखते हैं PQUTWF, नंबरिंग हम कर दें 3, ये U कितने पे होता है 21, 19, 20, 15, 13, 16, 17, 21, 20, 23, 6। बताओ आपके कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें लगाया क्या गया है, कि ऐसे ही बता पाओगे। देखो कुछ समझ में आ रहा है आपके कि इसमें क्या मेथड लगाया गया है जिससे आंसर बनाया गया है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात में है, और नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छी बात है। हमारे तो समझ में आ रहा है, तुम बताओ, बता ही दे, नहीं तो बता नहीं पाओगे बाद में, और फिर हमें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद ना सोच पा रहे हो, मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं सोच पा रहे होगे। सोच ले रहे हो, समझो भैया। देखो 13 में 3 जोड़ा गया 16, 15 में 3 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया 17, 20 में 1 जोड़ा गया 21, लास्ट वाले में 13 में 3 तो 16, फिर 15 में 2 तो 17, 20 में 1 तो 21, तो लास्ट वाले में 20 में कितना जोड़ोगे 3, 23, 23 का मतलब W, फिर 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 का मतलब G, WG, फिर इसमें 1 जोड़ोगे 18, 1 19, 19 का मतलब S, WGS है,
WGS 3 जगह है। अब आगे WGS इसमें नहीं है, WGS इसमें नहीं, इन दोनों में WGS है, इसमें भी WGS है और इसमें भी WGS है। अब आगे क्या करना है, आगे देखो। अब देखो हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये 3 में 3 जोड़ा गया 6, 21 में 2 जोड़ा गया 23 और 19 में 1 जोड़ा गया 20। तो आप भी यही करो, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ो, देखो S वाला यहाँ पे आया है, ये देखो, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो 3 में 1 जोड़ दो 4, 4 का मतलब D, WGSD, WGSD, फिर 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 का मतलब G, ठीक। फिर 19 में 3 जोड़ दो, 3 का मतलब 22 और 22 का मतलब V। देखो WGSDGV, WGSDGV, ये आंसर आपका C वाला आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था, सभी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? बोलते चलो भैया आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई परेशानी? इसमें हाफ हाफ पोर्शन को डिवाइड कर लो, हाफ हाफ, 3 लोगों को इधर भेज दो, 3 लोगों को इधर भेज दो। वैसे यहाँ पे भी हाफ हाफ डिवाइड कर लो, तो 3 लोगों को इधर भेज दो, 3 लोगों को इधर भेज दो, +1 +2 +3, +1 +2 +3, यही सीरीज चल रही है। बताइए कोई समस्या है किसी को? बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन सीरीज आने वाले इसमें लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। अगर ये सीरीज आपको समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम नेक्स्ट सीरीज पर डे प्रोवाइड कर सकें। अगर आप शेयर करोगे तब पर डे, नहीं शेयर करोगे तो जब मन करेगा तब देंगे आपको। जैसे आपका जब मन करता है तब आप शेयर करते हो, जब मन नहीं करता नहीं करते हो, वैसे ही। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का।